देर रात ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग इंदौर दर्शन से वापसी करने के बीच रास्ते पर बस कंडक्टर ने कहा, उतरो। सिचुएशन इस वक्त क्या है कि शायद नजर लग गई है। क्यों 20 मिनट से तो हम इधर ही बैठे हुए हैं, chaos मच चुका है पूरा। मगर उससे पहले हर हर महादेव श्रद्धालुगणों, अभी हम जा रहे हैं इंदौर मध्य प्रदेश शिवपुरी में, जहां भोले बाबा का चौथा ज्योतिर्लिंग विराजमान है, श्री ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। ओमकार की नगरी में आप सभी भक्तजनों का स्वागत है। इस वक्त मैं ऑटो में हूँ, ऑटो से आगे मैं मंदिर की तरफ जा रही हूँ। ओमकारेश्वर आने के लिए हमने बस हायर करी है और बस ने हमें बस स्टैंड पे उतार दिया है। अब हम जा रहे हैं ऑटो से बाबा के दर्शन करने। ओमकारेश्वर मंदिर 500 मीटर की दूरी पर है। ममलेश्वर मंदिर और नगर घाट 800 मीटर की दूरी पर है। ओमकारेश्वर की नगरी में मां नर्मदा 2 हिस्सों में बहती है और बनाती है एक छोटा टापू, जिसे कि मानधाता या शिवपुरी भी कहते हैं। पुराणों के अनुसार विंध्या पर्वत ने भगवान शिव की कड़ी तपस्या की और भगवान शिव उनकी तपस्या से खुश होकर ज्योतिर्लिंग में विराजे। मंदिर जाने के लिए 2 रास्ते हैं, एक वाटरवे और एक ब्रिज वे। मैं ब्रिज वे से जा रही हूँ। ये भी कहा जाता है कि देवी देवताओं के प्रार्थना के बाद लिंगम ने अपने आप को 2 हिस्सों में बांट लिया। एक बने ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, दूसरे बने ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग। दोनों ज्योतिर्लिंग एक ही है मगर अलग हो गए। हम श्री ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग पहुंच चुके हैं। ये भी कहा जाता है महाराज मानदाता, जो इक्ष्वाकु कुल के राजा थे, श्री राम जी के पूर्वज, उन्होंने यहीं पे भगवान शिव की तपस्या की। भोले बाबा ने उनको आशीर्वाद दिया। एक ये भी कारण है कि बाबा ओमकारेश्वर रूप में यहाँ बसते हैं। पंचमुखी श्री गणेश जी की जय हो। ये देखो मंदिर के प्रेमिस साइड में लंगोर जी दिखे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। श्री ओमकारेश्वर बाबा की जय हो। बाबा की कृपा से बहुत ही अच्छे दर्शन हुए और हमने बाबा पर जल भी चढ़ाया। बम बम बोले। अभी मेरे मम्मा पापा को तिलक लग रहा है, उसके बाद मेरी छोटी बहन का, फिर मुझे। अभी आपने जो श्लोक सुना वो मेरे द्वारा गाया हुआ है। आशा करती हूँ आप सभी को अच्छा लगा होगा, भोले बाबा को अच्छा लगा होगा। बम बम बोले। अगर अभी तक आप वीडियो में बने रहे हैं तो हिट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट। हर हर महादेव। ओमकारेश्वर मंदिर से मां नर्मदा कितनी सुंदर दिख रही है और वो सामने ब्रिज है जिससे हम आए थे। श्री ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर मंदिर के बिल्कुल सामने पल्ली छोर पर है और हम बाबा के आगे से बोट राइड करके श्री ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने जा रहे हैं। वो रहे सामने श्री ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग को पूर्ण करता है। जय मां नर्मदा की। बोट राइड करके बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया, ओमकारेश्वर में मां नर्मदा 2 तरफ से बहती हैं, वैसे ही दूसरी पवित्र नदी मां कावेरी 2 तरफ से बहती हैं और श्री ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में, श्री ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग में उन दोनों पवित्र नदियों का संगम होता है। बोट वाले भैया हमें वो भी दिखाए। मां नर्मदा नदी से हम श्री ओमकारेश्वर मंदिर देख रहे हैं। श्री ओमकारेश्वर मंदिर 5 स्टोरीड बिल्डिंग है। यहाँ पे 5 तल बनाए गए हैं। पहले तल में श्री ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थापित है। दूसरे तल में उज्जैन श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग
जैसा लिंग स्थापित करा हुआ है, जिससे कि श्रद्धालु इंदौर होते हुए भी श्री महाकालेश्वर के दर्शन कर ले। ऐसे ही पांचों तल में शिव बाबा के अलग अलग शिवलिंग रखे गए हैं, मगर पहले तल में ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थापित है। अभी आप जो मेरे सामने देख रहे हैं वो है ओमकारेश्वर डैम, जो कि नर्मदा वैली पर बनाया गया है। ये एक वर्किंग डैम है जो 520 मेगावाट पावर जनरेट करती है। और हम नर्मदा कावेरी संगम पर आ चुके हैं और मेरे पापा दोनों नदियों का पवित्र जल ले रहे हैं। माँ नर्मदा, माँ कावेरी की जय हो। ओमकारेश्वर डैम के थोड़ा नजदीक जा चुके हैं। आप देखिए कैसा लगता है डैम। ओमकारेश्वर की नगरी में माँ कावेरी, माँ नर्मदा के बीच में चमकता सूरज बहुत सुकून दे रहा है। देखिए दीवार पे कितनी प्यारी पेंटिंग बनाई गई है और साथ ही साथ निर्देश लिखे गए हैं कि बोर्ड पे कैसे जाना है। ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग माँ नर्मदा नदी के दक्षिण में पड़ता है। मंदिर से श्री ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन हो रहे हैं। हम श्री ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे थोड़ी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेंगी आप लोगों को। कहते हैं ओमकारेश्वर में कण कण शिवलिंग है और ये बात सच है। अगर आप कभी ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग आते हैं तो आप कोई भी पत्थर उठा के देख लीजिए, वो शिवलिंग ही होगा बाबा की कृपा से। आप यहाँ जितने भी शिवलिंग देख रहे हैं वो माँ नर्मदा से निकाले गए हैं और ये जो क्रिस्टल्स देख रहे हैं वो भी माँ नर्मदा से ही आए हैं। ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग को अमरेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से भी जाना जाता है। जैसे ओमकार शब्द दो शब्दों को मिला के बनता है, वैसे ही ओमकारेश्वर और ममलेश्वर एक ही ज्योतिर्लिंग के दो भाग हैं। हर महादेव। हर हर महादेव। आदि गुरु शंकराचार्य जी द्वारा ममलेश्वर मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कराई गई है। ममलेश्वर एक ज्योतिर्लिंग ही है। ओंकारेश्वर ममलेश्वर दोनों को मिला के एक ज्योतिर्लिंग। तब क्या आपको पता है महारानी अहिल्याबाई होलकर यहीं पे पूजा करती थी और तब से होलकर स्टेट के पुजारी यहाँ पे पूजा करते हैं। और ये मंदिर एक प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है बाय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। श्री ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग टेम्पल बहुत ही ब्यूटीफुल एंशिएंट टेम्पल है, जिसकी दीवारों पे देवी देवता चित्रित करे गए हैं। श्री ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग टेम्पल में श्रद्धालुओं को आज्ञा है कि वो स्वयं जल अभिषेक कर सकते हैं ज्योतिर्लिंग को और उनको छू सकते हैं। माता पार्वती ज्योतिर्लिंग के पीछे विराजती है और नंदी मंडपम मेन टेम्पल के सामने विराजते हैं। अमरेश्वर ज्योतिर्लिंग की जय हो। बम बम बम। अमलेश्वर ज्योतिर्लिंग से आदि गुरु शंकराचार्य की मूर्ति आराम से देख सकते हैं। मिलाकर एक ज्योतिर्लिंग होता है ओमकारेश्वर ममलेश्वर। तो आपकी कैसी भी कामना भगवान ममलेश्वर अपनी मनोकामना पूर्ण करने वाले हैं। ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग है ये। जैसे उज्जैन वाले अकाल मृत्यु के दाता हैं जो अकाल मृत्यु की सच्चा करते हैं। ओमकारेश्वर मोक्ष दाता हैं जो भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का रूप है। ममलेश्वर भगवान मनोकामना के दाता। आपकी कैसी भी कामना हो भगवान पूर्ण करने वाले हैं। भोले बाबा को बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने ओमकारेश्वर ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के इतने प्यारे और इतने अद्भुत दर्शन करवाए। साथ ही साथ उन्होंने उज्जैन महाकालेश्वर जी के इतने अच्छे दर्शन करवाए। अब उनकी आज्ञा से हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट ज्योतिर्लिंग की तरफ। हर हर महादेव। हम बाबा के दर्शन कर आ गए हैं वापस बस स्टैंड पे, जहाँ से हमारी कहानी शुरू हुई थी। और यहीं पे हम पी रहे हैं देसी लेमन सोडा। देख खत्म। अब हम चलते हैं 3 घंटे का सफर तय करके वापस उज्जैन अपनी बस में। हर हर महादेव। अगर अभी तक आप वीडियो में बने रहे हैं तो हिट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, कमेंट। हर हर महादेव। अभी 5-7 मिनट का स्टॉपेज है, मुझे इनके लिए निकल चुके हैं वापसी के लिए। कुछ लोग ओंकारेश्वर में रहते हैं, कुछ लोग 1 डे ट्रैवल करते हैं, तो हमने 1 डे ट्रैवल करा है। अब हम
अप एंड डाउन एक दिन करके सीधा उज्जैन की तरफ निकल रहे हैं। टायर्डनेस हो जाती है, हमें इसी चीज़ की खुशी होती है, मैं क्या बोलूँ बाकी। यहाँ पे जो को पैसेंजर्स है फैमिली टाइप बन गए हैं। जब लोग अच्छे होते हैं ना तो बसेस का सफ़र भी बहुत अच्छा हो जाता है। ये देखो ढाबा, हम सुबह भी यहीं रुके थे और अभी भी हम यहीं पे रुके हैं और वो कोने पे है, वो वॉशरूम एरिया है मेल और फीमेल्स दोनों के लिए। सिचुएशन इस वक्त क्या है कि शायद नजर लग गई है। पकड़ना उनको कह दो इसमें आ जाओ, उनका भी तो पता ही है ना, 12 बंदे इसी में एडजस्ट कर लो, वो तो है, उनकी गाड़ी तो खराब है। वो ऐसा बोले कि हम सब पूरी गाड़ी नहीं बैठोगे तो खड़े रहो, ये तोड़ना कि तुम्हारे लिए हम वो गाड़ी में चले जाए, वो नहीं आ सकते। तो गाड़ी कौन है? अभी मेरा बेटा थी क्या? वो कोई अपना बंदोबस्त कर लेंगे ना भैया, आप चलो ना। अरे यार लेट हो रही, लोग को वो बात नाही आहे, एक बस तो आपला सगळं महाराष्ट्रात आहे आणि तिने पूर्ण बस स्पेशल घेतली होती। आतापर्यंत तो काय म्हणतो ते मला मैंने आपको बोला था सब सही जा रहा है, सब कुछ ठीक है। जिस कंपनी की हमने बस हायर करी है उसी कंपनी की दूसरी बस हाँ ख़राब हो गई है। उस बस के ग्रुप ने पर्सनली बस हायर करी है, पूरी बस उनकी पर्सनल है, तो उनके गेस्ट उनके साथ में है। हमारा सीन क्या है कि हमने सीट बुक करी है, ये पर्सनल आई है हमारी। अब उनकी बस ख़राब हो चुकी है तो वो क्या कह रहे हैं कि हम उतर जाए, उनकी बस में चले जाए और अपनी सही बस को छोड़ के हम क्यों जाए। कंडक्टर बोल रहे हैं बात। और जिन्होंने बुक करी है उधर उनके पॉइंट भी ठीक है कि उन्होंने पूरी बस के पैसे दिए, तो वो ऐसे टुकड़ों टुकड़ों में क्यों जाए। कंपनी को बस भेजनी चाहिए। ઓલા લોકો સ્પેશિયલ બસ નક્કી કરી જાય કે હું મને હું એક જ બસમાં અંદર બધા મારા પેસેન્જરો બેસે। वो आ के जे अब देखते हैं, 20 मिनट से तो हम इधर ही बैठे हुए हैं, chaos मच चुका है पूरा। Let's see। ये देखो, ये उसी बस के पैसेंजर्स हैं। यहाँ पे फीमेल्स थी, इसने मैंने ब्लर कर दिया है। और 20 मिनट के हो गए, 1 घंटा हम यहीं पे अभी भी स्टक है। हमारी बस के कुछ पैसेंजर गए हैं मेरे पापा के साथ दूसरे पैसेंजर से बात करने, उनको समझाने कि नेगोशिएट कर लो, आप हमारी सीट में एडजस्ट कर लो। लेट्स सी क्या होता है। समझाना बुझाना हो गया, दूसरे बस के पैसेंजर्स मान गए। अब वो चढ़ रहे हैं और हमने उनको अपनी आधी आधी सीट दी है कि जिससे कि सब एडजस्ट हो जाए और चले बस वापस बाबा के धाम उज्जैन। हाईवे पे यूं बीच सड़क पे ना खड़े रहे प्लीज। इतने अच्छे दर्शन करने के बाद ऐसा क्यों हुआ मुझे नहीं पता। इस पे भी बाबा की कुछ लीला छुपी होगी। आटला सब कुछ ठीक हो गया और हम चल पड़े हैं अपने उज्जैन धाम की तरफ। हर हर महादेव, अंत भला तो सब भला। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइए, लाइक करिए, शेयर करिए और देखते रहिए परी टेल्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव।